आप देख रहे हैं द प्रतिदिन न्यूज चैनल। यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने सालों तक अलग अलग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जोर से ताली बजाओ वीरेंद्र सिंह के लिए भाई। कन्नौज बलिया में ये वीरेंद्र मस्त जी पहलवान है ना, तो अच्छे अच्छे मंत्रियों के पर दादागिरी कर कर बलिया का काम करा लेते हैं। उन्होंने 75,000 आवास बनाए, 2,20,000 गैस के सिलेंडर दिए, 4,37,000 घरों में नल से जल दिया, 7 लाख शौचालय बनाए और 4,23,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी। हमारे वीरेंद्र मस्त जी ने सोनबरसा में 100 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का अनुमति लेकर आए हैं। 1 साल में हो जाएगा। एक लोकनायक को सब भुलाने का प्रयास करते हैं, मगर मैं आपको बताता हूं, जब तक वीरेंद्र मस्त के देह में प्राण है, लोकनायक को कोई भुला नहीं सकता। वो जयप्रकाश नारायण को मैं भी प्रणाम करता हूं। पार करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? नीरज जी को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भैया। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित यहां के विधायक और यूपी सरकार के मंत्री, मेरे मित्र दयाशंकर सिंह जी, श्री संजय राय जी, श्री दानिश आजाद अंसारी जी, रजनी तिवारी जी, यहां के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने सालों तक अलग अलग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जोर से ताली बजाओ वीरेंद्र सिंह के लिए भाई। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक, बांसड़ी की विधायक बहन केतकी सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य रविशंकर पप्पू जी, जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मेरे मित्र संजय यादव जी, श्री विजय बहादुर दुबे जी, श्री भारत सिंह जी, फेफना के उपेंद्र त्रिवेदी जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, श्री सुरेंद्र नाथ जी, श्री चंद्रशेखर मिश्र जी, और आज समय के पहले ही धूप में भी बैठने की जगह नहीं है, इतनी विशाल जनसभा में आए हुए
प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले अभी भी काफी लोग मैदान में पैदल चलकर आ रहे हैं। इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रित किया, इसलिए मैं मन से धूप में आपको आना पड़ा। इसके लिए क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत की। भाइयों बहनों, आज मैं बलिया की क्रांतिकारी भूमि और मां गंगा, ये दोनों को बड़ी श्रद्धा की ओर से, श्रद्धा के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भृगु बाबा का मंदिर, बलेश्वर मंदिर, अवधूतेश्वर शिवालय और कामनाथ मंदिर, ये सभी देवस्थानों के देवत को मैं प्रणाम करता हूं। महान संत हरिहरानंद और पशुपतिनाथ जी को भी मैं याद करना चाहता हूं। और मैं यहां आया हूं तब पूरे भारत में सबसे पहले अगर कोई हिस्सा आजाद हुआ तो मेरा बलिया आजाद हुआ था। वो संग्राम के अमर सेनानी चित्तू पांडे और सन 57 के महान क्रांतिवीर मंगल पांडे को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत की। ये वीरेंद्र मस्त जी बैठे हैं, लोकनायक को सब भुलाने का प्रयास करते हैं, मगर मैं आपको बताता हूं, जब तक वीरेंद्र मस्त के देह में प्राण है, लोकनायक को कोई भुला नहीं सकता। वो जयप्रकाश नारायण को मैं भी प्रणाम करता। और सालों तक जिन्होंने यहां से आपके प्रतिनिधि बनकर देश भर में समाजवाद और मूल्यनिष्ठ राजनीति के सूत्रपात किया, वो महान चंद्रशेखर जी को भी मैं प्रणाम करना चाहता। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब बलिया वालों को एक बात कहने आया हूं। हमारे गुजरात वाले हिसाब किताब में पक्के होते हैं। वो कहते हैं कि एक ही काम करने से 3 काम हो तो वो काम तुरंत कर देना चाहिए। बलिया वालों, मुझे बताओ, एक ही बार मेहनत करने से 3 काम हो तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे भाई, जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, ये नीरज शेखर को आप वोट दोगे। नीरज, आगे खड़े रहना, जरा आगे आइए आप। नीरज शेखर को वोट दोगे तो एक ही बार वोट देने जाना पड़ेगा ना, मगर काम 3 होंगे। पहला काम, नीरज सांसद बनेंगे। दूसरा काम, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और तीसरा काम, चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि देने का काम भी होगा। तो भाइयों बहनों, एक बार वोट देने से 3 काम हो जाएंगे। आप करोगे या नहीं करोगे? अरे जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? भाइयों बहनों, ये नीरज को मैंने भाजपा ज्वाइन कराया है। नीरज को मैंने भाजपा ज्वाइन कराया है। अब पूरा जीवन नीरज भाजपा के सिपाही बनकर रहने वाले हैं। आप उनको चुनकर भेजिए।
मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। नीरज शेखर को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। नरेंद्र मोदी जी को, भाइयों बहनों, एक वोट की बड़ी ताकत, बैठे नीरज जी, नीरज जी, एक वोट की बड़ी ताकत होती है। आपने हमारे मस्त साहब को चुनकर भेजा, एक ही वोट दिया, परिणाम देखिए। 70 साल से कांग्रेस धारा 370 को रोककर बैठी थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। अब मैं आगे की बात करने आया हूं। बलिया वालों, मुझे बताओ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस वाले हमें डराते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। मैं आज बताने आया हूं, राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे, लेकर। मैं चित्तू पांडे की भूमि पर से कहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। भाई ईश्वरे पुलिस का जमघट है ना भाई। सारे लोगों को आगे आ जाने दीजिए, रोकिए मत उनको। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने न केवल कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया, मोदी जी ने इस देश से, बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं है भाई, हमारे ही लोग हैं, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। ये कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा का समर्थन था। 10 साल तक आए दिन आलिया मालिया जमालिया भारत में घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ, पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस सपा का शासन था, उत्तर प्रदेश में माफिया परेशान करते थे या नहीं करते थे? अरे जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया।
और योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। अब कोई माफिया की हिम्मत नहीं है कि गरीबों की भूमि को कब्जा पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, देसी कट्टे। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। अगर युद्ध की नौबत आई तो यूपी में बना तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम। एक जमाने में यहां वाहन चोरी की इंडस्ट्री चलती थी, आज वाहन बनाने का काम चल रहा है। कट्टे की जगह डिफेंस कॉरिडोर बना है और बूचड़ खानों की जगह गौशाला बनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, यहां मेडिकल कॉलेज की बहुत मांग थी। हमारे वीरेंद्र मस्त जी ने सोनबरसा में 100 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का अनुमति लेकर आए हैं। 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। भाइयों बहनों, सपा के शासन में बिजली की समस्या थी। 3 घंटा 4 घंटा बिजली आती थी। रमजान में तो पूरी आती थी, जन्माष्टमी के दिन नहीं आती थी। आती थी, बताइए। भाजपा सरकार आई, अब 18 घंटा बिजली लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी है, ये पिछड़ा विरोधी पार्टी। उन्होंने गैर संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग को, आरक्षण को मुसलमानों को देने का काम किया है। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो गैर कानूनी है। मैं बताकर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने 14 एक्सप्रेसवे का जाल बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 7,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर रोड बनाए। 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 है, 12 बन रहे हैं। 12 शहरों में मेट्रो चलाने का काम किया। 12 मेडिकल कॉलेज थे, इसकी जगह आज 68 बने हैं। 22 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमारा बलिया का भी है, वो बनने का काम चालू है। 2 एम्स बने। 30 नहर योजनाओं में 23 लाख हेक्टेयर सिंचाई का काम हुआ। डिफेंस कॉरिडोर बना, मेडिकल डिवाइस पार्क बना, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, ग्रेटर नोएडा में IIIT, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी और गोरखपुर में प्लास्टिक का पार्क बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम
हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 75,000 ग्रामीण आवास बनाए सिर्फ एक विधान लोकसभा में, बलिया में ही। ये वीरेंद्र मस्त जी पहलवान है ना, तो अच्छे अच्छे मंत्रियों के पर दादागिरी कर कर बलिया का काम करा ले गए। उन्होंने 75,000 आवास बनाए, 2,20,000 गैस के सिलेंडर दिए, 4,37,000 घरों में नल से जल दिया, 7 लाख शौचालय बनाए और 4,23,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश को सुरक्षित किया है, गरीबों का कल्याण किया है, देश को समृद्ध बनाने का काम किया है, हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और बलिया वालों, मैं आपको बताकर जाता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भाइयों बहनों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम देश को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे और यूपी को देश में नंबर 1 बनाने का काम। मुझे बताओ, नीरज शेखर को सांसद बनाकर भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जन सेवा नई एक्फोर्स गाड़ी नंबर यूपी 52AT0540 प्रोप्राइटर जितेंद्र सिंह उर्फ विधायक तारानकन। ये गाड़ी बांसडीह से वाया मनिया सिकंदरपुर बेलथरा रोड देवरिया होते हुए गोरखपुर जाती है। ये गाड़ी बांसडीह स्टैंड पर सुबह 5 बजे लग जाती है तथा 5.25 बजे खुलती है। गोरखपुर 10.15 बजे लग जाती है तथा उधर से वापसी के लिए 12 बजे खुलती है। गाड़ी का किराया मात्र 150 रुपए प्रति सवारी है। ड्राइवर का नंबर 89 60 65 74 13 एवं अन्य संपर्क सूत्र 80 90 17 92 98 एवं 81 14 17 92 98 है। इन नंबरों से आप बुकिंग करा सकते हैं। चाइनीज फास्ट फूड एवं भोजनालय, स्थान मनिया सिकंदरपुर मार्ग, मनिया बस स्टैंड, राधेश्याम पैलेस के बगल में। फास्ट फूड एवं भोजनालय में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों व्यवस्था है। मांसाहारी में लेग पीस, लॉलीपॉप, चिकन राइस, चिकन पकौड़ा, चिकन चिली, चिकन मोमो, चिकन चाउमीन, चिकन पैंसठ, अंडा करी, चिकन करी, अंडा रोल, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट इत्यादि। वही शाकाहारी में चाउमीन, मोमो, मंचूरियन राइस, पनीर चाउमीन, पनीर चिल्ली, मंचूरियन चिल्ली, स्प्रिंग रोल, पनीर रोल, चिल्ली पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, पनीर करी इत्यादि। सुबह का नाश्ता कचौड़ी, छोले, सब्जी, जलेबी, लिट्टी, चना, चाय, काफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की भी व्यवस्था है। एक बार यहाँ भोजन एवं नाश्ता करने के बाद आप दूसरे जगह कहीं खाने के लिए नहीं जाएंगे। पैकिंग की भी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिदिन। ऑर्डर के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर रवि कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 63 87 35 87 80, टिंकू सिंह 97 95 29 97 85। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।